तो इस वीडियो में देखने वाले हम लोग लाइव वायर के बारे में, जिसमें हम लोग मल्टी पेज एप्लीकेशन बना के देखेंगे। मतलब आप नेविगेशन के साथ में तो जैसे कि आप व्यू जेएस वगैरह के साथ में आप एक फ्रंट एंड आप बनाते हो या आप रिएक्ट जेएस के अंदर बनाते हो, तो आप राउट्स वगैरह आप यूज़ करते हो वहाँ पर, यानी कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर आप जाते हो। यही सेम चीज़ हम लोग अभी लाइव वायर के अंदर देखते हैं कि ये चीज़ हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं अपने लाइव वायर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक लारावेल की एप्लीकेशन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लारावेल न्यू, और ये हो जाएगा आपका लारावेल या लाइव वायर लिखते हैं, लाइव वायर मल्टी पेज, और यहाँ पर हम लोग इसको एंटर करते हैं। अभी बोला कि कोई आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहिए, तो हमें अभी नहीं चाहिए, और हम लोग यहाँ पर 0 यानी कि PHP यूनिट को ले लेते हैं, और हम लोग रिपोजिटरी को इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। तो अभी देखिए हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर बन चुकी है। अब हम लोग चलेंगे अपने लाइव वायर मल्टी पेज प्रोजेक्ट के अंदर, और हम लोग यहाँ पर लाइव वायर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंपोजर रिक्वायर लाइव वायर। ये कमांड आपको रन करनी है, कंपोजर यहाँ से यहाँ तक का, कंपोजर रिक्वायर लाइव वायर। तो ये कमांड आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अपना लाइव वायर मल्टी पेज है, इसके अंदर लाइव वायर को इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ देखिए आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। चीज़ें पब्लिश कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इसके कॉन्फ़िग चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर पब्लिश करके देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन लाइव वायर पब्लिश, जो हमें सिर्फ कॉन्फ़िग चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िग का डाल देता हूँ। तो अभी livewire.php आपके कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर आपका VS कोड के अंदर देखिए मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है। अभी हम चलेंगे कॉन्फ़िग के अंदर। तो यहाँ देखिए आपको livewire.php फाइल करके यहाँ पर मिलेगी, और अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर देखिए क्लास का नेम स्पेस दिया हुआ है, जो कि ऐप के लाइव वायर के अंदर मिलेगा। और इसी तरीके से व्यू का पाथ दिया हुआ है कि कहाँ पर व्यूज़ हमारे होने वाले हैं। लेआउट्स का कि components.layouts.app करके है। एक कंपोनेंट यहाँ पर बनाकर देखते हैं, उसको रन करके देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक लाइव वायर, और कंपोनेंट का नाम मान लीजिए यहाँ पर है होम कंपोनेंट्स। मैं यहाँ पर सिर्फ होम लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर home.php एक लाइव वायर के अंदर बनाया है, और एक हमें ब्लेड फाइल भी यहाँ पर इसने दी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें एक रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर व्यूज़ के अंदर एक लाइव वायर नाम से एक फोल्डर मिलेगा, और यहाँ पर आपको home.blade.php फाइल मिलेगी। और आप चाहें तो आप यहाँ पर एक H1 या H2 टैग के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं होम पेज, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास होम पेज है। अभी हम लोग देखें तो एक और फाइल हमें मिली थी, जो कि थी अपने लाइव वायर फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर लाइव वायर मिलेगा, home.php करके एक फाइल मिल रही है। ये हमारा कंपोनेंट की फाइल है, यानी कि इसी क्लास से हम लोग इस ब्लेड के अंदर जो भी चीज़ें होगी वो रेंडर कर सकते। तो यहाँ पर आपकी home.php फाइल है, और यहाँ पर home.blade फाइल है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग लोड करेंगे जैसे ही हमारा होम पेज लोड होता है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर आएँ, और अगर मैं यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व करता हूँ, तो हमें अभी हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चलते हैं। तो ये देखिए आपका जो लारावेल का जो स्टार्टर पेज है वो आपको दिखा रहा है, और ये ऐसा इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर अगर आप राउट्स के अंदर चलोगे web.php के अंदर, तो यहाँ देखिए आपको होम पेज पर आपको वेलकम जो व्यू है वो आपको दिखाता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे क्या करते हैं कि हम लोग जो अपना लाइव वायर का जो home.php है, यानी कि ये वाली जो फाइल है होम वाली, इसको हम लोग यहाँ पर लोड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे होम क्लास करके, बस ठीक है। अभी हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे यूज़ ऐप, और वो होगा आपका लाइव वायर, और ये हो जाएगा आपका होम करके, ठीक है। इसको आप सेव करें, यहाँ पर आते हैं और हम करते हैं एक बार इसको यहाँ पर रिफ्रेश। तो अभी देखिए बोल रहा है कि व्यू नॉट फाउंड components डॉट लेआउट्स करके, यानी कि इसको लेआउट नहीं मिला। तो लेआउट यहाँ पर हमें पब्लिश करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कमांड रन करते हैं PHP आर्टिजन लाइव वायर, और वो होगा लेआउट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये वाली कमांड है PHP आर्टिजन लाइव वायर लेआउट करके। जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे तो इसने क्या किया कि एक रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर चलो आप व्यूज़ के अंदर, यहाँ देखिए कंपोनेंट्स नाम से एक और फोल्डर आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको मिल रही है app.blade.php, ठीक है। इसी की हमें नीड थी, अब हमें ये चीज़ मिल गई है। अब हम वापस से PHP आर्टिजन सर्व कमांड यहाँ पर रन कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर चलते हैं, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। देखिए आपको होम पेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना।
तो हमने क्या किया कि अब हम लाइव वायर के साथ में अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि एक और पेज हो हमारा जो कि अबाउट नाम से हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ से फिर से कंपोनेंट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर होम की जगह पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट। तो हमारी जो कमांड है वो है PHP आर्टिजन मेक लाइव वायर अबाउट करके। मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो एक और मैं यहाँ पर राउट बना लेता हूँ जो कि होगा राउट गेट करके, और ये हो जाएगा आपका अबाउट करके, और यहाँ पर हम लोग अबाउट क्लास अपनी कॉल कर देंगे जो हमारी लाइव वायर की है। और हम लोग यहाँ पर चलते अपने लाइव वायर फोल्डर के अंदर। तो हमें देखिए about.blade.php मिल रही है, और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है हमारा अबाउट पेज। S2 के अंदर या S3 ले लेते हैं, ये है अबाउट पेज। ठीक है, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं एक बार, और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अबाउट। तो ये देखिए आपको अबाउट पेज आपको मिल रहा है। अब हमें एक नेविगेशन सेक्शन चाहिए होगा, यहाँ पे नेव बार हमें बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं अपने app.blade.php के अंदर, जो आपका होगा कंपोनेंट्स के अंदर लेआउट्स फोल्डर होगा, और वहाँ पर app.blade.php फाइल होगी। और यहाँ पर बॉडी सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पर अपना नेविगेशन सेक्शन यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, या तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक नेव नाम से एक हम लोग टैग ले लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग ए टैग ले लेते हैं जो HREF रहेगा, और यहाँ पर हमें होम पेज रखना है। और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वायर, और वायर क्या है, एक डायरेक्टिव है नेविगेट करने के लिए, है ना। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं होम करके। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग अब लिख देते हैं एक रहेगा हमारा अबाउट करके, और यहाँ पर आप जा सकते हो अबाउट पेज पर। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे पाइप सिंबल लगा देते हैं बीच में ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो सके, है ना। इसको सेव करते हैं, और हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर होम पेज पर। तो यहाँ देखिए आपको होम दिख रहा है और आपको अबाउट, है ना, दो चीज़ आपको दिख रही है। तो मैं यहाँ पर अबाउट पे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए आपको अबाउट पेज पे लेके जा रहा है। होम पे क्लिक करते हैं तो हम होम पेज पर आ रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर पेज हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, जो अपना कंपोनेंट है या पूरा पेज है ब्राउजर का। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको लोडिंग पेज भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लोडर, है ना, ये आपको लोडिंग बैक में आपको दिखा रहा है। बट अब आप यहाँ पे मल्टी पेज आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मान लो आपने एक और यहाँ पर कंपोनेंट बनाया, मैं यहाँ पर बनाता हूँ PHP आर्टिजन मेक लाइव वायर, और ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट करके। मैं एंटर करता हूँ, और यहाँ पर हम PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, PHP आर्टिजन सर्व, और यहाँ पे चलते हैं। आपको एक और मिल गया होगा, देखिए कॉन्टैक्ट करके। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो ये है अपना कॉन्टैक्ट अस पेज करके। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर, और इसको हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, और अबाउट की जगह पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, और अगर आप web.php में चलोगे तो यहाँ भी आपको एक राउट बनाना पड़ेगा, गेट रहेगा, और ये हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट अस करके, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट जो क्लास है। तो आपने यहाँ पर होम आपने इंपोर्ट किया, कॉन्टैक्ट आपने इंपोर्ट किया, और अबाउट भी आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, है ना। तीनों आपने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब आप यहाँ पर आओगे और आप यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आपको कॉन्टैक्ट भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे पाइप सिंबल नहीं है, तो हम लोग पाइप सिंबल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जो हमें चलना रहेगा ऐप के अंदर, और यहाँ पर हम लोग एक पाइप सिंबल ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर C हम लोग इसको कैपिटल कर लेते हैं। सेव करते हैं इसको, और इसको हम करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। देखिए कॉन्टैक्ट आ रहा है। अब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ओके 404 आ रहा है। ओके, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, बट हमने जो URL बनाया था वो था कॉन्टैक्ट अस करके। सेव करते हैं इसको, बैक चलते हैं, वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए कॉन्टैक्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करो, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर आ गया। अबाउट पे आप क्लिक करो तो ये देखो अबाउट पेज पे। होम पे आप क्लिक करो, ये देखो आपके होम पेज पे आ रहा है ना। तो ये बहुत इजी था। तो आप कोई एक एडमिन पैनल बनाना चाहते हो या एक मल्टी पेज आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो आप इजीली आप लारावेल लाइव वायर का आप यूज़ करके आप इजीली यहाँ पर मल्टी पेज एप्लीकेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। और यहाँ पर लारावेल के अंदर आप जाओगे web.php के अंदर,
तो आप इजीली आप इसको आप मैनेज कर सकते हो कुछ इसी तरीके से, है ना। जो भी आपके, जैसे पहले आप यहाँ पे कंट्रोलर ऐड करते थे, वैसे ही आप यहाँ पर लाइव वायर की जो क्लासेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपकी क्लासेस हैं बेसिकली कॉन्टैक्ट है, आपका होम है, इनको फिर आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सोच जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।